Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to talk about the types of mechanical waves, longitudinal wave and transverse waves. Longitudinal waves बच्चों ऐसी waves होती हैं जिसमें पार्टिकल जो हैं किसी मीडियम के वो मूव करते हैं पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ठीक है कि जिस डायरेक्शन में आपकी वेव जो है वो मूव कर रही है उसी डायरेक्शन के पैरेलल जो है आपके पार्टिकल मीडियम के मूव करते हैं पैरेलल डायरेक्शन में। ओके, सो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में बच्चों कुछ कंपोनेंट्स जो हैं वो हमारे पास होते हैं, जिसमें अब देखें ना हमारे पास एक स्लिंकी स्प्रिंग है, उसकी एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है कि उसमें कैसे हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो जनरेट होगी। आप उसे क्या करेंगे, एक स्लिंकी स्प्रिंग लें। ठीक है, उसका एक एंड जो है वो आप किसी रिजिड बॉडी के साथ टाई कर दें और दूसरा जो है उसे आप पुश एंड पुल करें। तो आप देखोगे कहीं पे जो है वो ज़्यादा जो है आपको कंप्रेशन नज़र आएगा और कहीं पे जो है स्प्रिंग जो है ज़्यादा डिस्टेंस पे नज़र आएगा। जहाँ पे एक स्प्रिंग जो है आपको क्लोजली पैक्ड नज़र आएगा उसे हम उस पोर्शन को क्या बोल देते हैं, वो हमारा कंप्रेशन पोर्शन है। और जिस डायरेक्शन आप पिक्चर में भी देख रहे हैं जहाँ पे आपको क्लोज पैटर्न में स्प्रिंग नज़र आ रहा है वहाँ पे क्या है, कंप्रेशन जनरेट हो गया है। और जहाँ पे आपका जो स्प्रिंग है बच्चों थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे है, थोड़ा थोड़ा इसमें गैप है, वो हमारे पास क्या होता है पोर्शन, वो रेयरफेक्शन होता है। ठीक है, और इसी तरह फिर आगे कंप्रेशन जनरेट होते हैं। रेयरफेक्शन जो है आपकी स्प्रिंग में बाय द पुश एंड पुल जो है वो जनरेट होते रहते हैं। ठीक है, और पार्टिकल कैसे मूव कर रहे हैं इसमें, अलोंग द इंजन के जिस डायरेक्शन में आप वेव जनरेट हो रही है उसी डायरेक्शन के पैरेलल जो है आपके पार्टिकल जो हैं वो मूव कर रहे हैं स्लिंकी स्प्रिंग के। ओके, और बच्चों एक और बात आपने याद रखनी है, जो डिस्टेंस होता है कंप्रेशन और रेयरफेक्शन का वो भी वेवलेंथ कहलाता है। और जो डिस्टेंस होता है एक कंप्रेशन से उस के एडजस्टेंट कंप्रेशन तक वो भी क्या कहलाता है, वेवलेंथ कहलाता है। सिमिलरली रेयरफेक्शन से अगले रेयरफेक्शन तक का जो डिस्टेंस है वो भी क्या कहलाता है, वेवलेंथ कहलाता है। ओके, सो आई होप सो बच्चों लॉन्गिट्यूडनल वेव की आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं ट्रांसवर्स वेव के ऊपर। अब ट्रांसवर्स वेव में बच्चों क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव ऐसी वेव होती हैं जिसमें पार्टिकल जो है किसी मीडियम के वो परपेंडिकुलरली मूव करते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ठीक है कि जिस डायरेक्शन में आपकी वेव मूव करी है उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो है आपके पार्टिकल जो है मीडियम के वो मूव करते हैं। ओके, सपोज कर लें आपने एक स्लिंकी स्प्रिंग लिया है, उसको आप क्या करेंगे, अब अप एंड डाउन मूव करवाएंगे। ठीक है, अप एंड डाउन जो है वो मूव करवाएंगे तो आप देखोगे जो उसमें वेव जनरेट होगी, यहाँ पे फिगर में भी दिखाई गई है, तो इस फॉर्म में आपको जो वेव का पैटर्न जो है वो नज़र आएगा। ठीक है, स्लिंकी स्प्रिंग के बजाय आप एक रस्सी भी ले सकते हो सिंपली। तो अगर आप रस्सी से करेंगे तो आप बेहतर तौर पे क्रस्ट एंड ट्रफ जो है वो देख सकते हैं। तो उससे आप रस्सी की बात कर लेते हैं कि आपने एक रस्सी ली, उसके एक एंड पे आपने क्या कर दिया, एक एंड को उसको टोटली जो है वो बाउंड कर दिया किसी रिजिड सपोर्ट के साथ, और दूसरे एंड से आपने क्या किया, उसे अप एंड डाउन जो है वो मूव करवाना स्टार्ट करवाया। जैसे ही आपने अप एंड डाउन मूव करवाना स्टार्ट किया तो वहाँ पे जो है क्रस्ट एंड ट्रफ जो है बच्चों जनरेट होते हैं। अब क्रस्ट क्या होता है बच्चों, क्रस्ट वो पार्ट होता है जो मीन पोजीशन से अबव लेवल पे होता है, और बच्चों ट्रफ जो है वो हमारे पास पार्ट होता है वेव का जो मीन पोजीशन से बिलो लेवल का होता है। अब मीन पोजीशन क्या होती है, मीन पोजीशन बच्चों वो पोजीशन होती है जिसमें आपका पार्टिकल जो है वो रेस्ट पोजीशन पे होता है, या जिसके अराउंड जो है ये मोशन जो है वो काज हो रही होती है। ओके, और बच्चों यहाँ पे आपको एक और पॉइंट नज़र आ रहा है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम जो है डिस्टेंस होता है फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है, सिमिलरली जैसे हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव में बात की थी उसी तरह वेवलेंथ क्या होती है बच्चों, दो ट्रफ या क्रस्ट के दरमियानी डिस्टेंस को हम क्या बोल देते हैं, वेवलेंथ बोल देते हैं। या एक क्रस्ट से ट्रफ तक का डिस्टेंस भी क्या कहलाता है, बेसिकली वेवलेंथ ही कहलाता है। सो आई होप सो डियर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर ऑफ अल्लाह।